बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर से हम नए लेसन के साथ हाजिर हैं। सो आवर लेसन इज़ कंटेंट इंफॉर्मेशन, सब्जेक्ट बायोलॉजी and grade pre-9 cells and tissues, topic cellular structures and functions. So our objectives are ribosomes, mitochondria and plastids. First of all, ribosomes. What is structure of a ribosome? Ribosomes are tiny granular grains type दानेदार structures that are either floating freely in cytoplasm, जो कि cytoplasm में freely float करते हैं, और are bound to the endoplasmic reticulum. We will study it in later. Each ribosome is made up of almost equal amount of proteins and ribosomal RNA. Ribosomes are not bound by membranes and so also found in prokaryotes. Eukaryotic ribosomes are slightly larger than the prokaryotic ones. ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड जब आएगी तो आपकी एक्सप्लेनेशन दे देंगे। फंक्शंस, तो इसका फंक्शन क्या होता है? राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू सेल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एंड सो लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड थ्रू आउट सेल्स के अंदर होते हैं। When a ribosome is not working, it disassembles into two smaller units. दोनों यूनिट्स आपके सामने दिए गए हैं नेक्स्ट पेज पर। लार्जर यूनिट्स आपके पास है और स्मॉलर यूनिट है। जब वो डिसेंबल होता है तो स्मॉलर यूनिट में चेंज हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन एंड अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, जिसे हमने न्यूक्लियर एनवेलप का नाम दिया था लास्ट लेसन में। फाउंड इन यूकैरियोट्स, these are the site of aerobic respiration and are major energy production centers. The outer membrane of a mitochondrion is smooth, but the inner membrane of a forms many infoldings. बहुत सारी तहें बनी होती है। नेक्स्ट पेज पे देख लें, फोल्डिंग्स आपके पास पड़ी हुई हैं, ठीक है, और इनको बोलते हैं हम क्रिस्टाए। इन फोल्डिंग्स को कहते हैं इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टाए। सिंगुलर को क्रिस्टा बोला जाएगा। इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तहें जो लगी होती हैं, इन ये एक मैट्रिक्स बन जाता है। दिस सर्व्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ अ इनर मेम्ब्रेन। इससे इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज होता है क्योंकि वो क्लोज होता है बाय मैट्रिक्स ऑन विच मेम्ब्रेन बाउंड रिएक्शन can take place. Mitochondria have their own DNA and ribosomes. The ribosome of a mitochondria are more similar to the bacterial ribosomes. जैसे बैक्टीरिया का राइबोसोम होता है उसी तरह के इसके राइबोसोम्स बनते हैं। Then to the eukaryotic ribosomes, फिर यूकैरियोटिक राइबोसोम्स इसी में आता है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिया गया, इनर मेम्ब्रेन आपको दिखाई गई है, आउटर मेम्ब्रेन भी आपको दिखाई गई है, वो ब्राउन कलर में मौजूद है। क्रिस्टाए हम पहले बता चुके हैं, और मैट्रिक्स वो जो स्ट्रेट तहें लगी हुई हैं एक दूसरे के ऊपर, उसको कहेंगे प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स दैट ओनली अकर इन सेल्स ऑफ अ प्लांट, जो कि प्लांट के सेल में होते हैं। इन द फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टाए, जो कि एल्गी होगा। They are of a three type: chloroplast, leucoplast and chromoplast. Like mitochondria, chloroplast is also bounded by the double membrane. The outer membrane is a smooth, while the inner membrane gives rise to the sacs called thylakoids. The sac of a thylakoids is called granum. प्लूरल को ग्रेना कहेंगे। डायग्राम देखते हैं प्लास्टिड की। ग्रेनम आपके सामने सबसे पहले दिया गया ऑन द राइट साइड, एंड इसके बिल्कुल नीचे देखें इनर मेम्ब्रेन आपको दिखाई गई है, और आगे चलेंगे थालाक्वाइड्स नज़र आ रहे होंगे, स्टैक्स बने हुए। जो स्ट्रोमा आपको लाइट ग्रीन कलर में दिखाया गया,
और आउटर मेम्ब्रेन आपको दिखाएगी। दो लाइंस लगी हैं, जो अंदर वाली लाइन होगी इनर मेम्ब्रेन होगी, जो बाहर वाली लाइन होगी उसे हम आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे। सो प्लास्टिड्स ग्राना फ्लोट इन द फ्लूइड ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट, उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा को हम देख चुके हैं, एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। स्ट्रोमा आपको नज़र आ रहा है। क्लोरोप्लास्ट आर द साइट्स ऑफ अ फोटोसिंथेसिस इन यूकैरियोट्स। They contain chlorophyll 2, the green pigment necessary for photosynthesis and associated pigments, और pigments के साथ मिले होते हैं। These pigments, pigment basically color को कहा जाता है। These pigments are present in the thylakoids of a grana। ठीक है, thylakoid grana में होते हैं, इसके बारे में बात हो चुकी है। The second type of a plastids in the plant cell are chromoplast. They contain pigments associated with the bright colors and present in the cells of a flower and a petal, flower petals। फूल की पत्तियों में ये होता है bright colors, and present in the flower petals and after fruits। Their function is to give color to these parts, इन parts को color देना, and thus help in the pollination and dispersal of a fruit। फ्रूट के जो सीड्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, डिस्पर्सल ऑफ अ फ्रूट, इसमें हेल्प करेगा। ल्यूकोप्लास्ट आल्सो थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। थर्ड टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम ये बात कर लें ये हेल्प आउट कैसे करते हैं। डिस्पर्सल में होता क्या है कि जब इनके अट्रैक्टिव कलर्स नज़र आते हैं तो फ्लाइज और जो बर्ड्स होते हैं वो इनके तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इनके साथ इनके बॉडी के साथ ये अटैच हो जाते हैं और किसी दूसरी जगह पर वो फैल जाते हैं। वो अट्रैक्शन में रोल प्ले करते हैं, इसलिए हम उन्हें कहते हैं कि ये रोल प्ले करते हैं इन डिस्पर्सल ऑफ अ फ्रूट। दे आर अ कलरलेस एंड स्टोर स्टार्च। थर्ड टाइप की बात करते हैं। प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इसकी टाइप्स हैं। लिपिड्स के बारे में बात कर चुके हैं। प्रोटीन एनर्जी मालिक्यूल होते हैं जो एनर्जी आपको देते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ दोज पार्ट्स वायर फूड इज स्टोर्ड, जबकि जहाँ फूड स्टोर होता है। दैट्स इट स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।